नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। 24 घंटे में नए मामले 2.5 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली ने अगर देखिए वहां केसेस तो नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस 28,000 के पार जा चुके हैं। दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 को भी इतने मामले एक दिन में नहीं आए थे। हालांकि मुंबई में नए मामलों में कमी आई है, मगर पूरे देश की बात करें तो एक्टिव केस 12 लाख के पार जा चुके हैं। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर काबू पाने के उपायों पर मंथन हुआ कि आखिरकार किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए और राज्यों को क्या पाबंदी लगानी चाहिए, किस तरीके से कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और जरा अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे देश में तीसरी लहर का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। जरा आंकड़े देखिए। 24 घंटे में बुधवार को जहां देश में 2,47,000 से ज्यादा मामले आए थे सामने, वहीं गुरुवार को कोरोना संक्रमण 2,64,000 के पार चला गया। इसके साथ ही ओमिक्रॉन की रफ्तार भी अब देश में बढ़ रही है। 24 घंटे पहले जहां ये आंकड़ा 5,400 के पार था, वहीं अब ये 5,700 के पार जा चुका है। सबसे तेज रफ्तार तो दिल्ली में है, जहां बीते 5 दिनों से लगातार नए केस बढ़ते जा रहे हैं। 13 जनवरी को ये 22,000 के पार था, वहीं बढ़ता हुआ इसका जो अगर ग्राफ देखेंगे तो अब ये 28,000 के पार जा चुका है। अब आपको जरा देश के वो राज्य भी दिखा दें जहां कोरोना के मामले 10,000 के पार हैं। इनमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र का नाम है। उसके बाद आप देखिए सब महाराष्ट्र में अगर आप स्थिति देखिए तो 46,000 आंकड़ा करीब करीब महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। वहीं गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो राज्य जहां पर 10,000 से ऊपर नए केस सामने आ रहे हैं, जो खतरा बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में यहाँ इतने नए मामले सामने आए जितने अब तक नहीं आए थे। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या अभी हालांकि कम है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार बनी रही अगर तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। मंडी परिसर में सभी भाई मास्क लगाकर रखें, बिना मास्क कोई ना रहे। डरी डरी सहमी सी दिल्ली। लोहड़ी के त्योहार पर वायरस का डर छाया रहा। नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। वहीं सुबह आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों में भी कम ही लोग नजर आए। धुंध और ठंड के अलावा ये डर कोरोना की उस बेतहाशा रफ्तार का है जिसने तीसरी लहर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में दिल्ली में इतने नए केस आए हैं जो दूसरी लहर में भी नहीं आए थे। 13 जनवरी 2022 को दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20 अप्रैल 2021 को एक दिन में 28,395 केस सामने आए थे, यानी 472 मरीज ज्यादा। वहीं संक्रमण दर भी दूसरी लहर के बेहद करीब पहुंच गई है। 13 जनवरी 2022 को संक्रमण दर 29.21% पर पहुंच गई, जबकि 3 मई 2021 को ये दर 29.55% थी। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी 94,160 हो गई, जो 8 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 मई 2021 को यह संख्या 96,747 थी। आखिर यह कोरोना की रफ्तार क्या कहती है? ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है। इस वजह से ही अस्पतालों में बेड खाली हैं, मगर मौत लगातार हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिनकी मौत हो रही है वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे और मौत से पहले हुई जांच में उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था। जो पेशेंट एयरपोर्ट से आते हैं उनके लक्षण कम हैं, स्टेबल हैं, एसिम्टोमेटिक। पर जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल से रेफर होके आते हैं उनमें जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। उनमें या तो शुगर का बीमारी है, या स्ट्रोक है, या उनको टीबी है, या लीवर की प्रॉब्लम है, या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, या कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट हैं। वो पेशेंट सिक हैं, उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जहां 10% था, वहीं ओमिक्रॉन के केस में ये 1 से 2% ही है। मगर जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है उसे देखते हुए 2% की ये दर भी चिंता बढ़ा रही है।
कुछ रिसर्च का दावा है कि हर रोज 2.5 लाख केस आएंगे तो पीक आने की स्थिति में वो 10 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। इससे हर रोज 20,000 मरीज भर्ती होंगे तो अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्थानीय स्तर पर कोरोना पर लगाम लगाने का सुझाव दिया है। लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इम्प्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। वैसे दिल्ली में पाबंदियां पहले से ही बेहद सख्त हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, निजी दफ्तर बंद हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है, मगर कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में पंकज जैन और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नए मामलों की बेकाबू रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने टीकाकरण पर जोर दिया। साथ ही इस पर भी जोर दिया गया कि पाबंदियां ऐसी हों जिनसे लोगों की आजीविका को चोट न पहुंचे। कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे न टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे, उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है।
सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले। दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात है कि अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। दिल्ली बहुत ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं, सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। परंतु दूसरी बात बताएं, जैसे आपने कहा हाईएस्ट नंबर पहुंच गया है, हिस्ट्री का जो नंबर है, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयारी पूरी है। यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर का डट कर मुकाबला करने के लिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा कंटेजियस है। मैम, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि हम लोग तो अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं। यहाँ पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यू, और वो वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी डील करना पड़ता है। छोटा बेबी भी है 2.5 ईयर का, तो हम लोग जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। तमाम उम्मीदों के बीच एक खबर ये भी है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की रणनीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रैंडम सैंपलिंग की बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों का या फिर जिनकी कोरोना से मौत होती है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। स्नेहा मोदानी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।